नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश में एक एसपी के कार्यालय में पत्रकारों की चप्पलों से कथित पिटाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले की गूंज बीते महीने भर से हो रही है और कहीं ना कहीं जो पत्रकार हैं जिन्होंने बहुत गंभीर आरोप मध्य प्रदेश के भिंड जिले के एसपी पर लगाया है, वो अब यहां मध्य प्रदेश से भागते फिर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस उन्हें प्रताड़ित भी कर रही है और वे पुलिस के निशाने पर भी हैं। मामला जो भिंड जिले में या जो पूरा का पूरा वो क्षेत्र है, रेत खनन से जुड़ा हुआ है, माफिया से जुड़ा हुआ है और इसमें पुलिस की कथित मिलीभगत ये भी शामिल है। और इसी मामले को ये जो पत्रकार हैं निरंतर उजागर कर रहे थे और यही उजागर करना पुलिस को रास नहीं आया, ऐसा इन पत्रकारों का आरोप है। आधा दर्जन से ज्यादा पत्रकारों की 1 मई को भिंड जिले के एसपी कार्यालय में, एसपी के चैम्बर में बुलाकर पिटाई करने का एक बहुत गंभीर आरोप ये जो पत्रकार हैं, जो पीड़ित हैं, उन्होंने लगाया था। और इसके बाद 4 पीएम ने उस पूरी खबर को चलाया था और उन जो पुलिस के शिकार पत्रकार थे, वो 4 पीएम पर आए थे, उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई थी। और आपबीती सुनाने पूरा का पूरा मामला मीडिया में उजागर होने के बाद से जो भिंड की पुलिस है, वो बौखलाई हुई है। भिंड के एसपी हैं, वो बुरी तरह से नाराज हैं और वो इस प्रयास में है कि इस पूरे मामले में जो पत्रकार हैं, वो पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दें। सरेंडर यानी ऐसा कि जो पुलिस चाहती है, वैसा वह वीडियो बनाएं और वायरल करें। ये शिकायतें हमारे पास इन पत्रकारों की ओर से आई और ये भागते फिर रहे हैं। और आपको ध्यान होगा, हमने भी 3 दिन पहले एक खबर चलाई थी कि एक पत्रकार अमरकांत चौहान जो इन जो पुलिस की पिटाई के कथित रूप से शिकार हुए हैं, उन्होंने हाईकोर्ट दिल्ली की शरण ली हुई थी। वहां से उन्हें सुरक्षा देने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं दिल्ली के, और पुलिस को ताकीद किया है कि इन्हें वहां पूरी की पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। और ये पत्रकार और इनके परिवार भागते फिर रहे हैं। और सबसे हैरत की बात यह है कि डबल इंजन की जो सरकार है, केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार और मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार, खामोश बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। अब ये पता चला है कि ये जो पत्रकार हैं, इनके खिलाफ मामले मुकदमे बनाए जा रहे हैं, साथ साथ इन लोगों को कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने और ये सीधे इनका मुंह बंद करने की कोशिश पुलिस की ओर से हो रही है। और सबसे हैरत की बात यह भी इस पूरे मामले में है कि मामला संज्ञान में आने, उजागर होने, और बहुत सारे पत्रकार थे, ये भी इन पत्रकारों का आरोप था जो 4 पीएम पर आए थे, कि दैनिक भास्कर जैसे एक बड़े अखबार जो दुनिया के, देश के जाने माने अखबारों में गिना जाता है, उसके पत्रकार को भी इस कदर पीटा गया था पुलिस के द्वारा कि उसकी पेशाब निकल आई थी और भी कुछ पत्रकारों ने पेशाब कर दी थी उस पिटाई से। और अब ये कहा जा रहा है कि इनकी जान पर बनी हुई है। अभी जैसा ये पूरा मामला है, इस पूरे मामले हमने जो एसपी हैं असित यादव, भिंड के एसपी, उनसे बात की थी। उनका कहना था कि ये पत्रकार गड़बड़ हैं, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये मिथ्या आरोप पुलिस पर मढ़ रहे हैं, पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा था कि ये जितने भी पत्रकार हैं, 3 पत्रकार 4 पीएम पर आए थे। एक थे प्रीतम सिंह राजावत, दूसरे थे अमरकांत चौहान और तीसरे थे शशिकांत गोयल। ये कुछ लोग जो अपने यूट्यूब चैनल्स चलाते हैं, कुछ जो हैं अलग-अलग जो मीडिया हाउसेस में काम कर रहे हैं, कुछ अखबारों में हैं। इन तीनों पत्रकारों का ये कहना था कि इन्हें एसपी कार्यालय में बुलाया गया था। अलग-अलग थानों से इनके पास फ़ोन आए थे, चाय पीने की बात हुई थी, किसी को और कुछ कहा गया था। ये पहुँचे थे, तो वहाँ इनकी चप्पलों से बहुत बेरहमी से पिटाई की गई थी। और जो प्रीतम सिंह राजावत हैं, उनका तो ये आरोप रहा था कि एसपी ने खुद उन्हें बेरहमी से मारा था और जो उनके मातहत से उनसे बुरी तरह पिटवाया था और कहा था कि पत्रकारिता भुला दूँगा। ये पूरा मामला है और उसके बाद से ये भागते फिर रहे हैं। अलग-अलग इनको अब मुकदमे मामले की जो बात है, हमने एसपी से पूछा था कि इनकी कोई हिस्ट्री है, इनके खिलाफ कोई पुराने मुकदमे मामले दर्ज है, तो एसपी ने 4 पीएम से कहा था कि इनके खिलाफ कोई मामला मुकदमा दर्ज नहीं है, हिस्ट्री भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये गड़बड़ लोग हैं, ब्लैकमेल करते हैं, इनके खिलाफ कुछ शिकायतें हैं। शिकायतों को लेकर ही पूछा था तो वो भी नहीं बता पाए। तो सीधी-सीधी बात है कि ये मामला, और जैसा इनका आरोप था पत्रकारों का कि वो लगातार जो वहां रेत खनन माफिया है, उसका जो पुलिस से कथित गठजोड़ है, वहां जो जिस तरीके से एक बड़ा उगाही होती है, रॉयल्टी की चोरी होती है, हम उसकी खबरें दिखा रहे थे। तो हमें कहा जा रहा था कि आप इस पूरे मामले में रफा-दफा करो, क्या आप चाहते हो वो बताओ, आपकी मांग पूरी कर दीजिएगा, लेकिन पुलिस को अब ये जो उनकी खबरों को चलाना बंद कर दीजिए। तो ये सब आरोप थे और कहा था एसपी ने कि कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ शिकायतें हैं,
लेकिन शिकायतें क्या है वो नहीं बता पाए थे। अब हो ये रहा है, 1 मई का ये पूरा का पूरा घटनाक्रम था जब एसपी कार्यालय के भीतर, एसपी के ऑफिस में बुलाकर कथित तौर पर इन पत्रकारों को बेरहमी से पीटा गया था। उसके बाद से ये भागते फिर रहे हैं जैसा मैंने कहा, और अब तो दिल्ली की हाई कोर्ट पहले अमरकांत सिंह चौहान पहुंचे थे, और अब सोमवार 2 जून को 2 पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ में एक याचिका दायर हुई है, और याचिका के बाद जो वो खंडपीठ है, माननीय जो जस्टिस हैं, उन्होंने इसे सूचीबद्ध कर लिया और ये कह दिया है कि इसी हफ्ते में इस मामले की वे सुनवाई करेंगे। साथ-साथ ये भी पूछा है कि आप लोग यदि पत्रकार हैं तो सीधे आपको आने का, उच्चतम न्यायालय आने का अधिकार मिल गया है। तो इनके जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, उन्होंने कहा नहीं हुजूर, जो इनकी स्थितियाँ बहुत बदतर हैं, खराब हैं। मध्य प्रदेश की पुलिस इन्हें फँसाने, झूठे मामलों में उलझाने में तुली हुई है, इनकी गिरफ्तारी की आशंका है, और ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ इनकी जान को खतरा है। और ये आरोप भी लगा रहे हैं निरंतर कि इनकी जान को खतरा है। सारे जो पीड़ित हैं, जैसा मैंने बताया 3 पत्रकार हमारे चैनल पर आए थे, अमरकांत सिंह चौहान, शशिकांत गोयल, प्रीतम सिंह राजावत। उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई थी, वो आप हमारा वीडियो है, उसको सुन लीजिएगा। उसके बाद से इनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, और उसमें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, उसने इंटरवीन किया, उसने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है, अलग मंचों पे शिकायत की है। जो स्टेट प्रेस क्लब ऑफ मध्य प्रदेश है, उसने इस मामले में भर्त्सना की है, पुलिस के रवैये की उसने मांग की है कि इनको न्याय मिले, और ये सब स्तर पर मध्य प्रदेश में जब ये घटनाक्रम सामने आया था, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के डीजीपी से मुलाकात की थी, और अलग-अलग जगहों पर ये मंचों पर गए थे, जो जहां से राहत मिल सकती है, उनसे निवेदन किया था। ये लोग जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गए हैं, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में सारे मंचों पे शिकायत कर चुके हैं। इनको कहीं राहत मिल नहीं रही, और ये पूरे के पूरे जो लोग हैं, इनके परिवार हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, हलाकान हैं, और इनकी मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। इनका आरोप यही है कि पुलिस इनसे कह रही है कि जो वो चाहती है, वैसा वीडियो बनाइए, वायरल करिए, कहिए भूल हो गई थी। और इस बीच में जो हमारे पास कुछ दस्तावेजी सबूत मिले, उसमें एक दस्तावेज हमें मिला है 23 मई 2025 का। प्रीतम सिंह राजावत जो एनटीवी भारत न्यूज़ चैनल में ब्यूरो चीफ हैं, उनको लेकर एक शिकायत सामने आई। शिकायतकर्ता ब्रजेश शर्मा है। ब्रजेश शर्मा का आरोप यह है कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें चलाने, डराने शिकायत है, और ये पवई थाना जो है भिंड में 78/24 अपराध दर्ज हुआ है, और इनसे कहा गया था राजावत से कि आप 26 मई तक कथन के लिए थाने में उपस्थित हों। जब ये नहीं हुए तो फिर इनके 28/5/25 28 मई को एक पुलिस का दस्ता पहुंचा, और प्रीतम सिंह की जो मां है, ये ग्राम सागरा नया गांव में रहती हैं। ये भिंड के अटेर जिले में आता है, तो वहां ये पहुंची थी। उषा कोई है, उषा का हमारे पास वो भी जो पंचनामा बनाएगा वो है। उन्होंने उस पंचनामे में है कि उषा जो ये राजावत की मां है, इन्होंने बताया कि परिवार कानपुर में रह रहा है लंबे वक्त से, यहां नहीं है। तो कुल मिलाकर पुलिस जो है फैब्रिकेट कर रही है, तैयारी कर रही है, गिरफ्तारी की तैयारी है, जैसा कि इनके याचिकाकर्ता के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। और उधर जो अमरकांत हैं, जो हाई कोर्ट दिल्ली गए थे, जिन्हें सुरक्षा के निर्देश हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं, और पुलिस से कहा है दिल्ली पुलिस को कि इनकी जो है सुरक्षा की जाए, 2 महीने में सुरक्षा दी जाए। तो उन अमरकांत सिंह चौहान को भी 28 मई को एक नोटिस दिया गया है। उस नोटिस में शिकायतकर्ता जो हैं वो, उन शिकायतकर्ता ने कहा है कि इन्होंने हमसे पैसे लिए आईडी के लिए। हिमांशु खरे हैं कोई शिकायतकर्ता उस मामले में। 28 मई को पुलिस में शिकायत हुई, ये रोन थाना में हुई है, वही भिंड जिले के रोन थाना में। तो एक फैब्रिकेशन चल रहा है, उसमें यह है कि इन्होंने आईडी के लिए पैसे लिए, और जो इनको नहीं वापस किए गए, झूठी सच्ची खबरें चलाते हैं, गलत आदमी हैं, और इसके बाद कहा गया ये अनुसूचित जाति वर्ग से शख्स हैं, ये हिमांशु खरे। तो वो एक मामला है जो तलवार अब लटक रही है। अमर, और उनसे भी कहा गया था 30 मई तक आप प्रस्तुत हों रोन थाना में, और नहीं हुए तो एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब कुछ चल रहा है पूरा का पूरा। और जो सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंचे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जैसे मैंने कहा जस्टिस संजय करोल जी और सतीश चंद्र शर्मा जी की जो खंडपीठ है, उसने इनकी शिकायत को जो है इनके याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उसे एक्सेप्ट कर लिया है। इस पे सुनवाई का इसी हफ्ते कहा है कि इसी हफ्ते सुनवाई करेगी खंडपीठ। और जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सख्त भी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जैसे पूछा कि आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, और आप पत्रकार हो गए हैं तो क्या आपको सीधे शीर्ष अदालत आने का अधिकार प्राप्त हो गया है। लेकिन इनकी मजबूरी है। याचिकाकर्ता के वकील कह रहे हैं कि इनको बुरी तरह से पुलिस फंसाने की तैयारी में, और ये जो पत्रकार गण हैं, ये भागते फिर रहे हैं जैसा हम बता रहे हैं। इन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, मध्य प्रदेश छोड़ना पड़ा, और इनकी जान को खतरा है। ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे एनकाउंटर कर दिए जाए, क्योंकि पुलिस बहुत बुरी तरह से एक चिड़ी हुई है कि ये
एक तो पहले इन्होंने पुलिस की जो कथित गठजोड़ है माफिया से, उन खबरों को बेबाकी से छापा, पुलिस को इन्होंने कहीं उनके चेहरों को उजागर कर दिया और उसके बाद जब पुलिस का ये कहना था, जैसा जब पहली बार ये हमारे चैनल पे आए थे, इन्होंने कहा था कि पुलिस ये चाहती थी कि आप किसी के भी खिलाफ लिखिए, किसी के भी खिलाफ छापिए, किसी को भी आप सारे भ्रष्टाचार को उजागर करिए, लेकिन पुलिस के खिलाफ आप ना कीजिए वरना इसके अंजाम बेहद बुरे होंगे। तो बहुत ही हैरत-अंगेज मामला है और मध्य प्रदेश में मोहन यादव, जिनके पास गृह मंत्रालय है, पुलिस उन्हीं के अंडर में आती है। अभी हमने गद्देबा से एक मामला आपको कटनी का दिखाया था। कटनी में कैसे जो एसपी साहब हैं, वो कैसे एक तहसीलदार पर अपनी पुलिस से जुल्म करवा रहे थे। वो मामला मामला भी सुर्खी में उनको हटाया गया था। वो घटनाक्रम शनिवार देर रात का था, रविवार का था, उसके बाद रविवार रात उनका तबादला एसपी का किया गया, हटाया गया। बस तबादला करके जो मध्य प्रदेश की सरकार थी उसने इतिश्री कर लिया। लेकिन भिंड का जो मामला है जिसमें बहुत सारे पत्रकार हैं, आधा दर्जन से ज्यादा पत्रकार और अलग-अलग कुछ गायब हैं, ये भी इन लोगों का कहना है और ये सामने आया है, मीडिया के सामने इन्हें हर स्तर पर शिकायत की। लेकिन ऐसी क्या मोहब्बत है मध्य प्रदेश की सरकार को असित यादव से, एसपी से? यदि वो गड़बड़ हैं, गलत हैं, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है? और वो सही हैं, तो फिर आप सरकार आए सामने और बताए कि ये जो पत्रकार हैं, ये सब कुछ गलत कर रहे हैं। एसपी कह रहा है बार-बार कि वो गलत हैं, लेकिन गलत होने के प्रमाण नहीं है, हिस्ट्री नहीं है और वो लंबे वक्त से जर्नलिज्म कर रहे हैं। उनका बड़ा एक लंबा भिंड जिले में पत्रकारिता का इतिहास है उनका, अलग-अलग जगहों पर है, मामले मुकदमे कोई पुराने नहीं हैं। तो कुल मिलाकर ये जो विद्रूपता है, जो ये दादागिरी है पुलिस की, ये कहीं बता रही कि अब बिल्कुल पूरी तरह से निरंकुशता है। मध्य प्रदेश में हम बार-बार अलग-अलग आपको कहानियाँ, अलग-अलग जो मामले हैं, निरंतर दिखा रहे हैं। बीते महीने, वर्षों यहाँ झड़ी लगी हुई है ऐसे मामलों की, जो पूरी तरीके से सरकार के ना होने और जंगल राज जैसी स्थिति पैदा हो जाने का कहीं संकेत दे रही है। इस पूरे मामले से जुड़ा जो भी आगे अपडेट होगा, हम आप तक पहुँचाएँगे। अपने दर्शक जो हैं 4 पीएम पे उन तक पहुँचाएँगे। आपकी अपनी क्या राय है? जो ये एसपी का कथित जो जिस तरीके से इन पत्रकारों का आरोप है कि ये आमादा हैं बुलडोज़ करने पर, कहीं न कहीं एनकाउंटर जैसी वो आशंका जता रहे हैं कि ऐसा ना हो कि उनका एनकाउंटर हो जाए और खामोश है, मध्य प्रदेश की पुलिस खामोश है, जो आला अधिकारी हैं, डीजीपी तक से शिकायत हुई, मध्य प्रदेश की सरकार चुप्पी साधे हुए है। केंद्र जो है, जो बड़ी-बड़ी बातें होती हैं कि गरीबों को और जो मीडिया है, लेकिन अब सब कुछ बचा नहीं है। तो आप अपनी टिप्पणी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जॉइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।